अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में जर्मन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ने सवाल किए थे वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप दोस्तों से माज़रत करता हूँ, जो लोग नंबर मांग रहे हैं मैं नंबर नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि काम पर बंदा हो या फिर वैसे सो रहा हो तो आप लोगों को तो पता नहीं होता, आप लोगों ने बस कॉल करनी होती है। तो पहले मैंने नंबर शेयर किया था जब मैं इटली में और चैनल की शुरुआत की थी मैंने, तो तब भी मैंने ये चैनल की शुरुआत इसीलिए की थी। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और वो दोस्त का नाम भी लेना चाहूँगा जिसने मुझे ये शुरुआत करवाई थी। सज्जाद भाई जो हैं वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो जब इटली में फ़र्स्ट आए थे तो तब से ही वो मेरे दोस्त हैं। तो तब वो जब इटली में आए तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो रहा था, यानी कि जब नया बंदा किसी भी मुल्क में जाता है तो वहाँ पर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एज़ील करनी है, कहाँ पर जाना है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ उनको नहीं पता होता। और दोस्त जो हैं वो जहाँ पर भी आते हैं वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो गाइड कर सके, या फिर उनके पास जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वो दफ्तरों के धक्के नहीं खाए होते उन्होंने। तो तब ये मुझसे पूछता था। तो तब एमिग्रेशन का काम जब ओपन एमिग्रेशन हुई तो बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट का मसला आ रहा था, बहुत सारे लोगों को एमिग्रेशन में पेपरों के जो मुख्तलिफ मसाइल्स होते हैं आप लोगों को पता है, वो मसले आ रहे थे। तब इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यार तुमने चैनल तो ओपन किया है तो व्लॉग के साथ साथ ये काम करो, लोगों की दुआएं भी मिलेंगी और आपका चैनल जो है वो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो तब से लेकर आज तक मैं ये चैनल को रन कर रहा हूँ और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मेरे सामने आती हैं। अब मैं जैसा कि जर्मन में शिफ्ट हुआ तो ये भी लोगों को मालूमात की ज़रूरत है, और ये मालूमात लोगों को सही में चाहिए, जो ओरिजिनल चीज़ है वो सामने आए। तो इसलिए मैं ये भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि जो दोस्त नए आएंगे उनको क्या मसले पेश आ सकते हैं, कैसे उन्होंने आगे बढ़ना है, कैसे वो काम करवाना है, कैसे पेपर चेंज करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। बहुत सारे दोस्त जो सवाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जर्मन में मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आगे वहाँ पर जाकर करना क्या है, काम मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि मेरा कोई अपना वहाँ पर नहीं है। तो मैंने वीडियोस जो पहले बनाई थी उनमें आप लोगों के साथ गाइड किया था आप लोगों को कि कैसे आगे हमने बढ़ना है, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, और आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और कुछ दोस्त जो हैं वो उनके पास 2 साल के पेपर हैं, उनके पास कारता नहीं है, वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर वो चेंज हो जाएंगे नहीं। तो जिनके पास 2 साल के पेपर हैं, इटली के हैं या किसी भी कंट्री के हैं, तो वो चेंज जर्मन नहीं करता। कारतास जोर, जिसे फॉरएवर वीज़ा या 10 साल का वीज़ा आप लोग कहते हैं, कारतास जोर उसे इटली में, तो वो ही चेंज करता है। और वो भी चेंज करने के लिए आपके पास काम होना चाहिए और आपके पास घर होना चाहिए। अब फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पर कोई भी बंदा आपकी मदद के लिए नहीं है, आपके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो यहाँ पर है, तो फिर वो एक नामुमकिन सा काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको घर लेकर देगा, या फिर आपको किसी के साथ अनमेल्डिंग जो मेल्डिंग करवाते हैं यहाँ पर उनको कहते हैं, जो जैसा कि रेजिडेंसा बनवा देना, इटली में कहते हैं रेजिडेंसा या हाउस पीती कहते हैं। तो वो काम करवाने में आपकी हेल्प करने के लिए एक बंदा यहाँ पर होना चाहिए। तो वो आपका सबसे पहले काम क्या करेगा, घर का कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, यानी कि आपको घर रेंट पर लेकर देगा, या फिर किसी के साथ आपकी हाउसपीटी वो शेयर करवाएगा। तो उसके बाद रजिस्टर होगी वो रेस्ट हाउस में, और उसके बाद आपको एक काम की ज़रूरत है। और मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि जो भी नया बंदा आए यहाँ पर, तो वो बंदा यहाँ पर आने के बाद काम जो है वो कोई ऐसा काम ढूंढे जो डायरेक्ट मालिक आपको साइन कर दे।
यानी कि आपके साथ मालिक जो बॉस है, फैक्ट्री है या कोई भी काम है, वो डायरेक्ट आपके पास आपको हायर करे, आपको कॉन्ट्रैक्ट दे काम का। उसकी वजह ये है कि जो एजेंसी होती हैं, जो फर्म साइड फर्म होती हैं, वो जब आपको कॉन्ट्रैक्ट देती हैं तो ये सवाल ये उठाते हैं कि ये आर्जी काम के लिए है। हालांकि उन्होंने मुझे हिंदी तरमीना तो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, फॉरएवर कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तब भी इन्होंने नहीं माना था। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि कोई ऐसा काम आपको मिल जाए जो इनको इतराज़ ना हो, जो ज़्यादातर डच जो इनकी कंट्री के लोग हैं वो ना कर सकते हों या फिर वो ना पसंद करते हों। ऐसे काम के लिए ये जल्दी इजाज़त दे देते हैं। मिसाल के तौर पर जो सफाई का काम है, जो होटल का काम है, लावा प्याती है, इस तरह का काम मिल जाएगा तो ये इजाज़त दे देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, तो उनको वर्कर चाहिए होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये इनके ऊपर जो है उम्मीद है आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है, वो आपको इजाज़त दे देंगे। या फिर जो पजेरिए के ऊपर जो पिज़्ज़े का काम करते हैं उनको भी चाहिए होता है बंदा, तो वो भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है लोगों ने चेंज वहाँ पर भी करवाए हैं जो पाकिस्तानी हैं। लेकिन पाकिस्तानी माजरत के साथ यहाँ पर जो भी सेटल है, जो भी जिनका अपना कोई बिज़नेस है, वो जनाब दूसरों को समझता है कि ये हमारे नौकर हैं और इनको अब ज़रूरत है, फंस चुके हैं, तो इनको ना तो सैलरी अच्छी दें और ना ही हम इनको छुट्टी दें, ना ही इनको जो सालाना छुट्टियां मिलती हैं वो दें, ना ही हम इनको 8 घंटे काम करवाएं। इनको ज़्यादा 12-12 घंटे 14 घंटे काम करवाते हैं और सैलरी जो है वो ना होने के बराबर ही तकरीबन आपका गुजारा चलता है। तो लेकिन हमारी ये मजबूरी होती है कि 1 साल तक हमने वो काम करना होता है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर हम 1 साल तक वहाँ पर काम कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पेपर चेंज करके देते हैं। पहले वो सिर्फ इजाज़त देते हैं जो आपने कॉन्ट्रैक्ट जमा करवाया होता है, उसके बाद पेपर जब चेंज हो जाएंगे 1 साल के बाद, फिर आप उसको छोड़कर कहीं पर भी अच्छे काम के लिए जा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा काम मिला था लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी वजह यही थी कि भाई सैड फर्म थी। और मैंने फिर जब दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा जितना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दोगे ये उतना रिजेक्ट करेंगे, जितना बुरा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि भाई अभी इन लोगों के पास वर्कर नहीं है, हालांकि इनके पास बहुत सारे लोग अजीलर बैठे हुए हैं, लेकिन ये उनको इजाज़त ही नहीं दे रहे। उनके पैसे आपको पता है यूरोपीय यूनियन जो है वो देती है उनका ख़र्चा, तो ये उनको इजाज़त नहीं दे रहे। तो उनको ना इजाज़त देने की वजह से लोग जो हैं वो ब्लैक में काम कर रहे होते हैं और ब्लैक में काम करके बाद में जो है इनको टैक्स भी नहीं जाता, लेकिन ये इनकी समझ में नहीं आता, ठीक है। वो जो लीगली तरीके से काम कर सकते हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं इजाज़त। और वो काम ये होना चाहिए कि जो डच लोग हैं ये ना कर सकते हों, यानी कि उनको पसंद नहीं है। ये सफाई का काम है, होटल का काम है या फिर पजेरिए में काम है, तो ये डच लोग पसंद नहीं करते करना। तो ये हमारे जो लोग हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। दूसरी अक्सर लोग ये कहते हैं यार 2 साल के ऊपर मैं ब्लैक में काम कर लूँगा और बाद में यहाँ पर इटली से आकर रीन्यू करवा लिया करूँगा। तो वो मैंने आप लोगों को बताया था, शेयर की थी आपके पास साथ मैंने बात कि भाई यहाँ पर आप कर सकते हैं, ब्लैक में करते हैं, लेकिन आपको बचेगा कुछ नहीं, वही बचेगा जो इटली में आपको बच रहा है। मिसाल के तौर पर आप 1500-1600 रुपया कमा रहे हो, क्योंकि जब ब्लैक में करेंगे तो वो आपको इतना ही देंगे, 1500-1600 इतना मंथली देंगे, 8-9 या 10 यूरो आपको घंटा देंगे, ठीक है। तो वो अगर आप 1500-1600 आपको बच रहा है तो उसके बाद आपने यहाँ पर रेंट भी देना है, उसके बाद आपने फिर जो कॉन्ट्रैक्ट करवाना है इटली के अंदर, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपने पेपर रीन्यू करवाने हैं तो 1 साल का खुद होगा, तो कम से कम 1 साल आपको फिर वो करवाना पड़ेगा, वहाँ पर एजेंसा भी चलवाना पड़ेगा। आप जब यहाँ पर आ जाएंगे तो वहाँ पर एजेंसा काट दिया जाएगा। और अगर आप शो नहीं कर रहे कि भाई हम इटली से बाहर हैं तो फिर वहाँ पर चलाना पड़ेगा, तो लोग वहाँ पर पैसे लेते हैं एजेंसा चलवाने के, वो भी खर्चा आपको। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यार ऐसे ना आए, अगर आना है आपने तो फिर अजील वहाँ से कटवा दें, यहाँ पर आकर अजील करवा लें। यहाँ पर जो लोग कहते हैं यार बहुत ही अच्छा है जर्मन और बहुत ही काम है, बहुत ही हर चीज़ वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है,
लेकिन ये अजीलर जो लोग हैं वो दूसरे मुल्कों में क्यों क्यों खुश नहीं हैं, यहाँ पर खुश क्यों हैं? उनको यही वजह है कि वो घर भी हुकूमत का है और 500 से 600 यूरो मंथली वो आपको पैसे भी दे देते हैं, और वो लोग जो हैं वो ब्लैक में काम करके 1200 1400 वहाँ से भी कमा लेते हैं। उनका कोई ख़र्चा नहीं है, उनको पैसे आने ही हैं। तो जो डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करेगा उनको टैक्स भी काटना पड़ेगा। अगर 2200 2400 आपकी तनख्वाह बनती है तो वो 1800 तक आपको, 1700 1800 तक का आपको मिलेगी, बाकी टैक्स काट लेंगे। हाँ ये है कि 8 घंटे काम हो, हफ्ता इतवार छुट्टी हो, तो आप कहीं पर भी मिनी जॉब ढूंढ सकते हैं, तो आप वहाँ से भी कमा सकते हैं। ये फ़ायदा है यहाँ पर कि 8 घंटे से ऊपर अगर आपने करना है तो वो आपको पे करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं 8 घंटे से ज़्यादा भी करवाते हैं, लेकिन अगर आप किसी अच्छी फर्म में अच्छी जगह पर काम है तो वहाँ पर 8 घंटे ही काम है। अब मैं जा रहा हूँ तो 8 घंटे ही जा रहा हूँ, हफ्ता इतवार छुट्टी है, अगर हफ्ते की मुझे वो जो बुला लेते हैं काम पे तो फिर मैं वो एक्स्ट्रा वो मुझे पे कर देते हैं। तो ये हिसाब है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर कोई भी ऐसा कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स भी कर दिया करें, और साथ में इंस्टाग्राम मैंने लिखा हुआ होता है, वहाँ पर भी आप शेयर कर लिया करें, बात मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि 10 मिनट आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो लंबी कर दी है तफसील के साथ समझाने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।